नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सायम। देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका एक बार फिर नए टकराव की तरफ बढ़ रही है। ये टकराव चुनाव आयोग चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम हटाने को लेकर है। केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लाई है जो सीजीआई को देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर देगा और इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इसमें प्रस्ताव है कि मतदान अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री पैनल की अध्यक्षता करेंगे। अभी तक इस समिति में चीफ जस्टिस भी है, लेकिन जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो चीफ जस्टिस इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे। आपने कई बार पहले भी सुना होगा कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री किरण रिजिजू के बीच में काफी घमासान देखने को मिलता है, लेकिन एक बार फिर से अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल दी है। वैसे अगर देखा जाए तो इस विवादास्पद विधेयक का मकसद सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करना है, जिसमें एक संविधान पीठ ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई वाले पैनल की सलाह पर की जाएगी। मोदी सरकार के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की स्थिति तैयार कर दी है। राज्यसभा में अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से सरकार ये विधेयक भी पास करा लेगी, लेकिन ये अलोकतांत्रिक होगा, क्योंकि आखिर सीजीआई को इस पैनल से हटाने पर सरकार क्या कुछ हासिल कर लेगी। सरकार अब जो नया पैनल बनाने का इरादा रखती है उसके जरिए उसे अपने मन माफिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। उस पर टोका टाकी करने वाले सीजीआई नहीं होंगे। ये बिल ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब पूरे विपक्ष का ध्यान अविश्वास प्रस्ताव की बहस पर था। जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में हर वक्त सदन स्थगित किए जाने या सदन बहिष्कार की स्थिति बनी हुई थी। सरकार इन हालातों का फायदा उठाकर इस बिल को पास कराना चाहती है। टीएमसी का आरोप है साफ तौर पर, यानी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि बीजेपी खुलेआम 2024 के चुनाव में धांधली कर रही है। मोदी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेशर्मी से कुचल दिया है और चुनाव आयोग को अपना चमचा बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पेश किए जा रहे एक विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि समिति में ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी पीएम, सी विपक्ष के नेता शामिल होंगे। विधेयक में मोदी सरकार ने सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया है। इस तरह अब मोदी और एक मंत्री पूरे चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। इंडिया गठबंधन द्वारा भाजपा के दिल में डर पैदा करने के बाद ये 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट कदम माना जा रहा है। वहीं कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लंबा विवाद चला। तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू का मंत्रालय इस चक्कर में छीन लिया गया। मोदी सरकार कॉलेजियम सिस्टम की ये कहकर आलोचना करती रही है कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां जजों की नियुक्ति जज करते हैं, जबकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह चुका है कि न्यायिक व्यवस्था को चलाने के लिए यही सबसे बेहतर सिस्टम है। इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है और अब ये विधेयक पेश करने के बाद साफ तौर पर 2024 में धांधली का संकेत दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पर रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए।